हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कंप्यूटर्स की, अकाउंटिंग की, टेली सॉफ्टवेयर की और आपका अकाउंटिंग थ्योरी की भी दे रहे हैं। तो आज हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों तो पहले उनको ज़रूर से देख लेना, क्योंकि पहले हमने पूरा अकाउंटिंग का बेस बनाया है, आपका पूरी थ्योरी करवाई है, क्या टर्मिनोलॉजी है इसकी, क्या इसके प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत है, क्या जनरल एंट्रीज है, क्या इसके रूल्स हैं। ये सारा बताने के बाद अब दोस्तों अपन जनरल एंट्री की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो आज हम पहली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कम से कम 10 आपके ट्रांजेक्शन कवर करेंगे और इसी प्रकार से हम आपको 10 कम से कम एक्सरसाइज कराने की सोच रहे हैं, जिसमें कि आपकी 10-10 रहेगी, मतलब 100 आपकी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो काफ़ी कुछ बेस आपका अच्छा बन जाएगा। तो अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं दोस्तों तो शुरू से सारी वीडियोस देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैं आपको समझा क्या रही हूँ और मैं आपको करवाना क्या चाहती हूँ, और उसका ओरिजिनल लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आपने सारी वीडियो देखी होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग जनरल एंट्रीज आज से। तो जैसे कि आपको पता है कि अपना पूरा बेस बनाने के बाद हम अब आपको जनरल एंट्री पे आ गए हैं, जिसमें कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट होता क्या है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि डेबिट मतलब लेना और क्रेडिट मतलब देना। सिंपल से अगर बात करें तो लेन देन, ठीक है। डेबिट मतलब लेना होता है, क्रेडिट मतलब देना होता है। अब क्या ले रहे हैं हम, या हम कैश ले रहे हैं, या हम चेक ले रहे हैं, या हम कोई गुड्स मतलब माल, जिस भी वस्तु का दोस्तों हम बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं गुड्स। ये सारी टेक्नोलॉजी मैं आपको समझा चुकी हूँ। असेट्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, कैपिटल क्या है, गुड्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों वो पहले ज़रूर से देख लेना, तभी आपको सारी जनरल एंट्री समझ में आएगी और हमारा पर्पज़ पूरा होगा। आप अगर कैश ले रहे हैं दोस्तों, आप अगर चेक ले रहे हैं तो किस अकाउंट के थ्रू हो रहे हैं उस अकाउंट को अपने डेबिट करना होता है। आप कोई वस्तु ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे थिंग्स। आपको सर्विसेज अगर ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि लेना, मतलब हम उनको डेबिट करते हैं। तो उस पर्टिकुलर अकाउंट से अगर हम लेते हैं ये सारी चीज़ें तो उसको हम डेबिट करते हैं। या किसी पार्टी को अगर आपने उधारी पे अगर दोस्तों बेचा होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने उसे प्रॉमिस लिया है, वो आपको प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 7 दिन में पैसा लौटा दूंगा। जब भी इन चीज़ों को लेंगे तुमको डेबिट करना है। और यही चीज़ें अगर आप देने का काम कर रहे हैं अगर आप, तो दोस्तों किस अकाउंट के थ्रू आप दे रहे हैं उसको अपन क्रेडिट करते हैं। सिंपल अगर भाषा में बताऊं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब लेना और देना। तो अगर हम कैश दे रहे हैं, हम चेक के थ्रू दे रहे हैं, हम गुड्स दे रहे हैं मतलब माल दे रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं तरीके से, या हम कोई वस्तु बेच रहे हैं, या हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या हम कोई प्रोमिस हम दे रहे हैं, मतलब हमने कोई माल अगर कोई चीज़ें अगर उधारी पे खरीद ली हो तो हम सामने वाले पार्टी को बोलते हैं कि हम आपको 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन के अंदर पैसा लौटा देंगे, मतलब हम प्रोमिस दे रहे हैं। तो ये तो हुआ उसका कॉन्सेप्ट। फिर मैंने आपको बताई थी कि इसकी मेथड क्या डेबिट क्रेडिट करने की। तो या तो पहली मेथड मैंने आपको बताई थी कि आप चाहें तो सारे अकाउंट को देख लें, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना दोस्तों, दो अकाउंट उसमें अफेक्टेड होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो या तो हम देख लेंगे भी कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, वो पर्सनल अकाउंट है कि वो रियल अकाउंट है कि वो नॉमिनल अकाउंट है। फिर उनके जो रूल्स है कि हम किन को डेबिट करते हैं, किन को क्रेडिट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा चुकी थी। तो उस रूल के हिसाब से या तो हम एंट्री कर लें, या फिर सेकंड मैंने आपको मेथड बताई थी कि आप इस मेथड को याद रख लें दोस्तों कि असेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस और ड्राइंग ये सब क्या होते हैं ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर ये बिजनेस में इंक्रीज होते हैं मतलब बढ़ते हैं तब हम इनको डेबिट करते हैं। अगर यही चीज़ें कम होती है, डिक्रीज होती है बिजनेस में, तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। ये इसका फंडा है। असेट्स अगर हमारे बिजनेस में कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करो, अगर असेट बढ़ रही है तो उसको डेबिट करो। लॉसेज अगर हो रहा है तो उसको डेबिट करो, लॉसेज अगर कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट करो। एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं तो उसको डेबिट करो, अगर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। ड्राइंग जो कि आपकी असेट्स होती है, तो असेट अगर बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, असेट अगर घटती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार से इसी में सेकंड नियम था आपका कि लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम एंड कैपिटल ये सब क्या होते हैं, इन सब मैं आपको समझा चुकी हूँ दोस्तों। अगर ये बढ़ते हैं बिजनेस में तो हम इनको क्रेडिट करते हैं, ध्यान रखें। ये जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट होते हैं और ये जब घटेंगे तो डेबिट होते हैं, मतलब जस्ट पहले वाले का उल्टा। पहले वाले में क्या होता है कि जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, जब ये घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। जबकि लाइबिलिटीज के केस में, प्रॉफिट के केस में, इनकम के केस में, कैपिटल के केस में जब ये बढ़ते हैं तो दोस्तों क्रेडिट होते हैं। बढ़ते हैं मतलब कि जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, अभी तक आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी, आपने 1,000 रुपये का सामान उधार पे ले लिया, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, तो उसको क्रेडिट करो पार्टी को, ये देना है भैया अपने को, ठीक है। प्रॉफिट हो जाए, इनकम हो जाए, क्रेडिट करो, क्योंकि ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, इनका नेचर क्रेडिट होने का है।
और अगर ये घटते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। तो इसी नियम के बेस पे दोस्तों हम सारी ट्रांजेक्शन करेंगे। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों, फटाफट देख लीजिए कि सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी जनरल एंट्री हो रही है हमारी। तो ये हमने बना रखी, ये आपके ट्रांजेक्शन लिखे रहेंगे, ये आपका प्रोफार्म में आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पे डेट लिखते हैं, यहाँ पर्टिकुलर से, यहाँ लेजर फोली, यहाँ डी आर अमाउंट होगा, यहाँ आपका सी आर अमाउंट होगा। तो यहाँ पहले ट्रांजेक्शन दोस्तों ये है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया मिस्टर विशाल शर्मा के द्वारा 1 लाख रुपये से। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी कोई एंट्री आप पढ़ो, सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं और उनका कौन सा पक्ष अफेक्टेड हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि मिस्टर विशाल शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी 1 लाख रुपए से। और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं ना दोस्तों, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये ध्यान रखिए। और बिजनेस और बिजनेस मैन में क्या अंतर है ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है कि बिजनेस में तो कैश है ही भैया, है ना। और जब भी मैंने काम से क्या बोला, कैश अगर आ रही है, आप ले रहे हैं, मतलब किस अकाउंट से ले रहे हैं, कैश अकाउंट से, वो डेबिट होगा। और देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, स्वामी है, जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस में कुछ भी पैसा लगाया तो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है कि उसको इस पैसे को वापस स्वामी को लौटाना भी है। तो ये कि सबसे बड़ी लाइबिलिटी है, ध्यान रखें आप। तो कैपिटल सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है। और आपको पता है कि अगर ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में एक ही व्यक्ति अगर चला रहा है तो उसके नाम से अकाउंट नहीं बनता है, उसको कैपिटल नाम से ही अपन शो करते हैं। मालिक का अकाउंट जो है सिर्फ 2 ही अकाउंट होते हैं, उसके ड्राइंग्स और कैपिटल अकाउंट। अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म होती तो उसको दोनों के नाम से अपन बनाते हैं कि भाई विशाल कैपिटल अकाउंट, राकेश कैपिटल अकाउंट, तब बताना पड़ता है ऐसा। एक ही व्यक्ति है तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और अगर हम मेथड के हिसाब से अगर देखें दोस्तों, मेथड क्या क्या बोल रही है आपको कि जब भी असेट बढ़ रही है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश क्या होती है, सबसे बड़ी असेट्स है आपकी, ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो ये डेबिट होगी। और आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ बढ़ रही है 1 लाख रुपए से, तो लाइबिलिटी क्या होगी फिर, जब भी बढ़ती इंक्रीज होती है तो अपन क्रेडिट करते हैं। तो नियम के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, मेथड के हिसाब से भी आप देखेंगे तो ये चलेगी आपकी। तो इसका ध्यान रखते हुए अपने को सारी एंट्री करनी है। सबसे पहले 1 अप्रैल को आपकी एंट्री हो रही है, तो यहाँ सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेट डाल देंगे। तो यहाँ आपने लिख दी है डेट, ठीक। उसके बाद यहाँ आप लिख दो कि जो अकाउंट आपका अफेक्टेड हो रहा है उसको लिख दो। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर कैश अकाउंट, और आपको पता ही थोड़ी दूरी पर हम जाके क्या क्या लिख देते हैं, DR, कि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। और फिर यहाँ पे थोड़ी दूर से अपन स्टार्ट करते हैं, फिर लिखते हैं अपन 2, देने वाला कौन है, तो ये है आपका कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आप लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। और यहाँ लेजर फोलियो आता है, आपको पता ही है। DR अमाउंट में कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएंगे दोस्तों। CR अमाउंट में कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर एंट्री आपकी हो जाएगी, देखिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल एंट्री आपकी हो जाएगी। फटाफट पहचान लेते हैं उसको, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड एंट्री हो रही है आपकी अप्रैल 5 में एंट्री हो रही है दोस्तों। इसमें क्या बोल रहे हैं वो कि गुड्स परचेस किया हुआ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचे हैं, ठीक है। किससे परचेस किया, मोहम्मद खान से, कितने रुपए का, 15,000, लेकिन कैश के द्वारा। तो अब मोहम्मद खान के नाम से कोई मतलब नहीं है, मोहम्मद खान के नाम से नाम अकाउंट से अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हम उनको पेमेंट कर चुके हैं 15,000 रुपये का कैश के द्वारा। तो एक अकाउंट तो हमारा कैश अफेक्टेड हो रहा है, दूसरा माल आ रहा है। जब भी गुड्स आता है ना दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि गुड्स के 4 रूप हो रहे हैं आपके। अगर आप खरीदो तो परचेज अकाउंट करो, बेचो तो सेल अकाउंट, रिटर्न हो जाए तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और जो माल नहीं बिक पाता वो कहलाता है आपका स्टॉक। तो 5 रुपये में आता है। अभी हम चूंकि माल खरीद रहे हैं तो ये परचेज हमारा सबसे बड़ा क्या है, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंस और हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और चूंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, आपकी असेट्स कम हो रही है दोस्तों, कैश जा रही है। और जब भी असेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। रूल्स के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, असेट जब भी घटती है तो क्रेडिट होती है। तो असेट हमारी क्या है, कैश है। तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने अमाउंट से, तो ये हो जाएगा आपका 15,000। तो 15,000 से ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो सबसे पहले अकाउंट पकड़ना आना चाहिए आपको, और कौन सा उनका पक्ष अफेक्टेड हो रहा है वो देखें आप। फिर आपकी अप्रैल 8 में एंट्री देख लीजिए फटाफट। अप्रैल 8 में क्या हो रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर खरीदा हमने। अब ये एक वस्तु का नाम आ रहा है, कंप्यूटर परचेज, किससे, सुरभि कंप्यूटर से, लेकिन ऑन क्रेडिट, उधारी पे खरीद लिया भैया। अब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है कंप्यूटर, ये सबसे बड़ी असेट्स है हमारी। तो कंप्यूटर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, लंबे समय तक इसको यूज़ करेंगे हम। क्योंकि अभी हमने पार्टी को पेमेंट नहीं करा है दोस्तों, तो पार्टी जो सुरभि है आपकी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सुरभि कंप्यूटर के नाम से आपको अब अकाउंट खोलना जरूरी हो गया, क्योंकि उसको लेन देन करना हमको बाकी, उसको पैसा चुकाना बाकी है। तो पहले इसका अकाउंट बनेगा, उसके बाद हम पैसा उसको
चुका पाएंगे अगले इसमें जाके। तो 24,300 रुपये जो है आप डेबिट अमाउंट में लिख देंगे और क्रेडिट अमाउंट में लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे चूंकि आपने उधारी पे खरीदा इसलिए आपने उसको क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। अप्रैल 12 में दोस्तों क्या हो रहा है, अप्रैल 12 में आप क्या कर रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000 रुपये आपने जाके बैंक में जमा कर दिए। तो अब बैंक में जमा कर दिए, बैंक आपके असेट्स है दोस्तों, तो बैंक में पैसा बढ़ रहा है, तो असेट जब भी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगी आपकी, डेबिट हो जाएगी। और चूंकि आप जाके जमा कर रहे हैं कैश, और कैश भी आपके असेट्स है, तो लेकिन गले में से कैश तो कम होगी ना आपकी आज की डेट में, तो आपकी दुकान में कैश तो कम होगी, इसलिए कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। कितने अमाउंट से, 10,000 से। दोनों अकाउंट अपने ही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं काउंटर एंट्री, क्योंकि दोनों रिवर्स हो गए हैं। एक आपका बैलेंस कम हुआ है तो एक में आपका बैलेंस बढ़ भी गया है। ठीक है, उसके बाद अगली आपकी हो रही है अप्रैल 16 में एंट्री। अप्रैल 16 में क्या बोलना चाह रहे हैं वो, कि हमने माल बेचा भैया 12,600 रुपये, वो भी कैश के द्वारा दोस्तों। हमने कैश के थ्रू क्या करा, माल को बेच दिया। तो अब कैश के थ्रू अगर माल को बेच दिया है तो भैया कैश सबसे बड़ी इनकम है, और कैश आ रही है हमारे पास में, तो ये हमारी असेट्स है। असेट जब भी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उसको डेबिट करते हैं। यहाँ लिख देंगे आप डेबिट। और इनकम क्या है आपकी, सेल अकाउंट, आप माल बेच रहे हैं किस अकाउंट के थ्रू, सेल अकाउंट के थ्रू, ये सबसे बड़ी इनकम है आपकी। और इनकम ऑलवेज क्या होती है, देखिए नियम, लायबिलिटी प्रॉफिट इनकम जब भी बढ़ती है अपन क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसलिए आप उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपका आ गया है, ये आपका हो जाएगा 12,600 से, वो लिख दिया आपने यहाँ पर, डेबिट क्रेडिट में अमाउंट आपने लिख दिया है, तो ये आपकी एंट्री हो गई है। ठीक, उसके बाद अगला हम देखें तो अब आपकी अप्रैल 18 में एक एंट्री हो रही है, जिसमें कि वो बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल दोस्तों आपने पे करा कैश के द्वारा, वो भी तो सेवाएं ली आपने, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है आपका, आपने सेवाएं ली है, तो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जो है आप बना देंगे एक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से आप अकाउंट बना देंगे। ये आपका एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होते हैं दोस्तों, डेबिट होते हैं। और असेट क्या है आपकी, कैश है, कैश जा रही है आपके पास से, कम हो रही है, तो कैश को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। और अमाउंट यहाँ लिख देंगे आप 950 से, और यहाँ भी लिख देंगे आप 950 क्रेडिट वाले में। ठीक, ये आपका प्रोफार्मा हो गया, इसमें आपने एंट्री कर दी है। नेक्स्ट हम देखें तो अप्रैल 18 में आपकी हो गई है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर अप्रैल 20। तो अप्रैल 20 में क्या बोल रहे हैं दोस्तों वो, कि हमने माल बेचा मैसर जीत इंटरप्राइजेज को, लेकिन क्रेडिट पे, उधार पे बेच दिया दोस्तों। मतलब सामने वाली पार्टी ने आपको पैसा नहीं दिया, अगर वो कैश दे देती, चेक दे देती, तो अपन डेबिट कर देते हैं, लेकिन चूंकि नहीं करा, इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टी के नाम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे जीत इंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपके डेटर्स है, ये आपकी असेट्स है, इससे पैसा मिलेगा। अभी पैसा आया नहीं है, डायरेक्ट पैसा नहीं आया, लेकिन पैसा आएगा। और इनकम क्या है आपकी, सेल अकाउंट है, आप इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, माल को दे रहे हैं, तो सेल अकाउंट का क्रेडिट होगा। कितने रुपए से, ये है आपका 16,750। तो ये आपने कर दिया, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको प्रॉमिस करा है कि मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा, इसलिए आपने उसको डेबिट करके अपने से प्रॉमिस लिया है। अगर मेथड के हिसाब से भी आप देखें या कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आप देखें तो भी ये आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, अप्रैल 24 में क्या हो रहा है दोस्तों, अप्रैल 24 में वो ये बोल रहे हैं कि अब आपने सैलरी दे दी भैया, पेड कर दी कैश के द्वारा। सैलरी मतलब एम्प्लॉय से आपने क्या सर्विसेज ली है, और अब आप उसका पैसा चुका रहे हैं, ये आपका खर्चा है, आपने सर्विसेज ले ली है दोस्तों, इसको आप डेबिट करिए। और कैश के द्वारा पैसा चुका रहे हैं, ये आपकी असेट्स है। असेट जब भी कम होती है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। कितने अमाउंट से, तो ये है आपका 3600 अमाउंट, तो ये आपने लिख दिया। तो फटाफट आपको अकाउंट पहचानना आ जाएगा। अगर आपने सारे लिखते पहले को सुने होंगे दोस्तों, तो अब आपको जनरल एंट्री काफ़ी इजी लग रही होगी। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले वीडियो देखें आप। अगली एंट्री है आपकी कि हमको कैश रिसीट हुआ 10,000 का। अब देखो, ये जो जीत इंटरप्राइज जिसको अपन ने भी सेल करी थी ना अभी उधारी पर, ये रहा जीत इंटरप्राइज, जो कि आपको डेटर्स था, अब ये आपको पैसा दे रहा है। अब ये आपको टोटल अमाउंट में 10,000 ही दे रहा है फिलहाल तो, लेकिन कैश के द्वारा। तो अब बिजनेस में कैश आ रही है, तो कैश क्या है आपकी, असेट्स है। जब भी ये बढ़ती है तो हम क्या करते हैं इसको दोस्तों, हम इनको डेबिट करते हैं। और अब देने वाला कौन है, ये हमारे डेटर्स थे। अब डेटर हमारे कम हो रहे हैं भैया 10,000 से, कौन, जीत को। अब आप क्या करेंगे, 10,000 से क्रेडिट कर देंगे, ताकि उसका बैलेंस बचे, फिर जितना अमाउंट उसका बचना अभी लेना और बाकी है, बस वही बैलेंस फिर वो दिखाएगा। तो इस प्रकार डेबिट क्रेडिट कर करके आपके अकाउंट के बैलेंसेस बचते रहते हैं, रिमेनिंग अमाउंट आपको मालूम होता रहता है। ध्यान दीजिए
कि अपन जिस इंटरप्राइजेज को पहले अपन ने डेबिट किया था 16,750 से, और इस एंट्री में हम उनको क्रेडिट करके इतना अमाउंट से उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, अगली एंट्री अपन देखते हैं फटाफट। अब अप्रैल 30 में क्या हो रही है? अप्रैल 30 में दोस्तों क्या हो रहा है कि आपको कमीशन हुआ रिसीट 5,500 का चेक के द्वारा, वो भी अजित वर्मा से। अजित वर्मा के नाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो चेक मिल गया भैया, हमारा तो बैंक अकाउंट में हम अपना जमा कर देंगे पैसा। बैंक अकाउंट मेरी असेट्स है, तो इसको तो हम डेबिट कर देंगे। और ये किसके थ्रू आई है? ये हमको कमीशन के थ्रू आई है। कमीशन के थ्रू आपने सर्विसेज दी है दोस्तों, तो ये आपकी सबसे बड़ी इनकम है। तो इनकम ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो कमीशन अकाउंट के नाम से आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। पार्टी के नाम के अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी से कोई लेना देना बाकी नहीं है। तो ये आपको पहचान में आना चाहिए। तो 5,500 से ये आपने एंट्री कर दी। क्लियर? तो इस प्रकार 10 प्रकार की एंट्री मैंने आपको सिखा दी दोस्तों, आपको जरूर समझ में आई होगी, इसका आपने बेनिफिट लिया होगा। तो दोस्तों बने रहे चैनल पे। अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छे हैं तो शेयर भी करें वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।